वृंदावन का एक भक्त था, उसका नाम था अलबेला। वो रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाया करता था। वो अपने मित्र मंडली के साथ वृंदावन में रहा करता था। वह बिहारी जी के दर्शन करने रोज जाया करता था। उसके सारे सखा भजन मंडली सारे अपने अपने कुटिया से बाहर निकल के एक जगह मिलते, फिर सारे मिलकर बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते। बहुत वर्षों तक बिहारी जी ने उसको दर्शन दिए, लेकिन एक दिन ऐसा अचंभा हुआ कि जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गया तो बिहारी जी के बार बार पर्दा आता है तो पर्दा आया हुआ था। दर्शन करने के लिए सब खड़े हुए थे। जैसे ही पर्दा हटा सबने बोला, बाकी बिहारी लाल की जय। उसके साथ जितने भी वृंदावन भजनानंद उनके सखा थे, सबने बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब वो देख रहा था तो बिहारी जी नहीं थे। जब बिहारी जी विराजते तो बगल में सखियाँ सब खड़ी रहती, चंवर ढुलाया करती, चांदी के सिंहासन पे भगवान विराजमान रहते, लेकिन बिहारी जी उसे दिखाई नहीं दे रहे। उसने बगल वालों को बोला, तुम जय जयकार किसकी कर रहे हो? बोले, अरे बिहारी जी की कर रहे हैं। उसके सखाओं ने कहा, अरे सामने बिहारी जी बैठे तो हुए हैं, दर्शन क्यों नहीं कर रहा? कैसे कहे सबसे कि मैंने बिहारी जी के दर्शन किए ही नहीं। मन ही मन विचार कर रहा, अपनी आंखें मूंद कर सोच रहा कि ठाकुर जी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मुझे ठाकुर जी दिखाई क्यों नहीं दिए। चला गया, रात भर सोया नहीं, कुछ खाया नहीं। यमुना मैया जी से कहने लगा, मुझसे कोई अपराध हो गया जो ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे? किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि यदि किसी से जाकर के कहूँगा तो सब लोग आश्चर्य करेंगे और सब मेरा मजाक बनाएंगे। वृंदावन में हल्ला मच जाएगा। कल पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया होगा, मैं भी देख नहीं पाया होगा। आज बिहारी जी के दर्शन करने जाऊंगा। दूसरे दिन जैसे ही दर्शन करने गया, कपाट खुलते हैं, सब जय जयकार करने लगते हैं, बाकी बिहारी लाल की जय है। उसने फिर देखा तो सामने फिर बिहारी जी नहीं दिखे, अकेला सिंहासन ही दिखा। चिंता में पड़ गया, पसीना पसीना हो गया, आखिर बिहारी जी मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? 2 दिन हो गए, न खाया न पिया न सोया, कुछ नहीं, बस इसी चिंता में कि बिहारी जी ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, मेरे से आज क्या अपराध हो गया है। दूसरे दिन पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगा के आया कि कोई अपराध हो गया हो तो बिहारी जी क्षमा करिए। आज तीसरे दिन हाथ जोड़कर फिर प्रयास करता है, आज यदि बिहारी जी दिख गए तो ठीक, नहीं तो प्राणों का त्याग कर दूंगा। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, सबको बिहारी जी दिखे, उसको नहीं दिखे। यमुना जी में अपने प्राणों का परित्याग करने का मन बना लिया। बोले कि देह की को बाहरी, जिस देह को बिहारी जी दिख ही नहीं रहे, उस देह को जीवित रखने से क्या मतलब। जैसे ही अलबेला यमुना जी में अपने प्राण देने के लिए जा रहा था, पीछे से किसी एक व्यक्ति ने उनका आवाज़ लगाई, अरे रुको भाई रुको, मरने से पहले मेरा एक काम कर जाओ, रुको रुको। तो उसने उसको आवाज़ लगाई तो उसने उससे कहा कि मेरे कोढ़ ठीक कर दो, मैं कोढ़ी हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, बाहर आओ बाहर आओ, सुनो तो सही। उन्होंने कहा, क्या बात है, क्या कहना है? महाराज, मुझे एक त्वचा का रोग हो गया है। बोले, अच्छा, तो इसका इलाज करवाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो बोले कि मैंने इलाज करवा लिया, लेकिन मेरे ये कोढ़ दूर नहीं हुए। वृंदावन के किसी संत ने मुझे बोला सपने में आके कि मेरा एक भक्त है अलबेला, उसके पास जाओ और उससे कहो कि मेरे कोढ़ सही करने के लिए मेरे से प्रार्थना करे। अगर अलबेला मेरा भक्त
मेरे से कह देगा कि इसके कोड ठीक कर दो तो मैं ये ठीक कर दूंगा। अलबेला बोला, ये कौन सी विचित्र बात बता रहे हो? तुमको रोग हुआ और मैं बिहारी जी से कहूँ कि इसको रोग दूर कर दे, और बिहारी जी तुम्हारा रोग दूर कर देंगे जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे। वो मेरी बात से तुम्हारा रोग कैसे दूर करेंगे? आपका क्या लग जाएगा? आपको केवल इतना ही तो कहना है बिहारी जी से, इससे ठीक कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप फिर जो चाहो वो कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हारी बात मान जाए तो बढ़िया ही है। मुझे तो दर्शन हो नहीं रहे बिहारी जी के। हे बिहारी जी, मेरे से तो कोई अपराध हो गया, मुझे तो आप दर्शन नहीं दे रहे हो। लेकिन इस भक्त का भाव है, यदि मैं कह दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं प्रणाम करके आपसे कहता हूँ कि इसके कोड ठीक कर दीजिए। जैसे ही उसने कहा, उस व्यक्ति के सारे कोड ठीक होने लग गए। उसके शरीर पे जितनी भी पीड़ा थी सब दूर हो गई। भक्त देखकर आश्चर्य करने लगा कि 3 दिन से मुझे दर्शन नहीं दे रहे और तुम्हारे रोग को दूर कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। इतने में सामने सांवरे सलोने बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिए। पहले तो दर्शन करके आनंदित हो गया, खूब रोया। बोले, प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया जो मुझे दर्शन नहीं हो रहे आपके? और ये क्या लीला है आपकी, मुझे एक बार बताओ विस्तार से। बिहारी जी बोलते हैं कि संसार के लोग मेरे मंदिर में आते हैं, सब कोई भी शांत नहीं रहता, सब कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, पर तुम चुपचाप आके खड़े हो जाते हो। तुम मेरे से कभी कुछ नहीं मांगते हो। तूने मुझे कभी कुछ नहीं मांगा, तू सदा सर्वदा शांत रहा। तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक शब्द नहीं बोला। जब भी तू मंदिर में आता, शांत स्वभाव से खड़ा रहता और दर्शन करके चला जाता। तो लोगों के मांगने से मेरे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो गया, मैं केवल देना ही जानता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अलबेला मेरे से आकर के कभी कुछ नहीं मांगता है, तो जो व्यक्ति मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता है तो मैं उसे दर्शन कैसे दूँ? जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसे तो मुझे दर्शन देने का अधिकार ही नहीं है। मुझे स्वयं पर एक ऋण जैसा लगता है, तो कुछ मांगता नहीं है तो इसलिए उस ऋण से पूर्ण होना चाह रहा था मैं, इसलिए 3 दिन से भाग रहा था। ऋण मांगने वाले जब आते हैं तो ऋण देने वाला भाग जाता है। ऐसे ही तू रोज जाता था तो मैं रोज चला जाता था कि इसका ऋण मुझ पर चढ़ा है तो मैं कैसे दूर करूं उस ऋण को। लेकिन मैंने एक आज लीला करवाई। तू 3 दिन से रो रहा था, मुझे दर्शन दो। मैंने कि पहले तेरा ऋण चुकाता हूँ, तेरा ऋण चुकाऊंगा तुझको, उसके बाद ही दर्शन दूंगा। मैंने ऐसी योजना बनाई कि तेरे द्वारा कुछ तो मांगा जाए। तो इस रोगी का कुष्ठ रोग दूर करने का भाव तूने मुझसे मांगा, तेरा ऋण उतर गया, मैंने तुझको दर्शन दे दिया।